क्योंकि भोपाल में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। परिजन ने पुलिस और सांसद से मदद मांगी है। बता दें कि नर्सिंग की छात्रा को परेशान कर रहा था युवक। 30 मई को होनी थी युवती की शादी। परिजनों ने मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया है। आरोपी पर पहले भी दुष्कर्म के आरोप लगे थे। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें भोपाल से, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पर ब्लैकमेल का आरोप लग रहा है। परिजन ने पुलिस और सांसद से मदद मांगी है। नर्सिंग की छात्रा को परेशान कर रहा था। आपको यह बता दें कि 30 मई को युवती की शादी होनी थी। परिजनों ने मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी पर पहले भी दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं। साथ हमारी संवाददाता हरप्रीत जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था यह मामला और एक बार फिर से लव जिहाद का केस सामने आया भोपाल में। बिल्कुल, देखिए एक सनसनीखेज मामला लव जिहाद का भोपाल में फिर से सामने आया है। नया बसेरा ये एक इलाका है और यहाँ पर नर्सिंग की छात्रा को जिला बदर यूसुफ नाम का जो एक युवक है वो बरगला कर ले गया। खास बात यह है कि 8 महीने पहले इस युवक ने इस युवती के साथ बदतमीजी की थी, इसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला कमला नगर थाने में गया था, जहाँ पर पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया था। उसके बाद लगातार ये लड़का इस लड़की का पीछा करता था और उसके बाद 30 मई को इस लड़की की रीति रिवाज के साथ, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 15 मई को ये लड़का इस लड़की को भगा कर ले गया। परिजन बहुत ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि उन्होंने सांसद प्रज्ञा ठाकुर से भी मदद मांगी थी, पुलिस से मदद मांगी थी। पुलिस ने उन्हें भगा दिया था ये कहकर कि तुम्हारी लड़की 19 साल की है, बालिग है, हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं सांसद पर भी उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि सांसद लड़की को केरला फिल्म दिखाने, स्टोरी दिखाने ले गई यहाँ पे और उन्होंने लड़की को समझाया, लेकिन पुलिस को कड़ी कार्रवाई की उन्होंने यह निर्देश नहीं दिए और इसी वजह से वो लड़का उन पर हावी हो गया और आखिरकार उनकी लड़की को 15 मई को घर से निकाल कर ले गया। खास बात यह है कि लड़की अपने साथ कुछ पैसे, जेवर भी लेकर गई है और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है, परिजनों का आरोप है कि लड़के ने इससे पहले भी इसी इलाके में रहने वाली एक लड़की से 5 लाख रुपए वसूले थे, उससे ब्लैकमेल किया था, यहाँ पर उसे गर्भवती कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया था और लड़की चुपचाप रातों रात वो इलाका छोड़कर चली गई थी और दूसरा शिकार इस लड़के ने उनकी बेटी को बनाया है। बेहद परेशान है परिवार, लगातार रो रहा है। उनका यही कहना है कि किसी भी हाल में उन्हें उनकी बेटी वापस चाहिए। अगर पुलिस समय पर मदद करती, सांसद उनकी समय पर सुनवाई करती तो शायद आज बेटी उनके पास, उनके घर में होती। यहाँ भी उन्होंने ये भी कहा है परिजनों ने कि बेटी वो किसी को कुछ नहीं बताती थी। वो लगातार अपनी बेटी से पूछते थे कि परेशानी की वजह क्या है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी। अब वो ये कह रहे हैं कि बेटी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था और यही वजह थी कि वो दुखी थी, परेशान थी, लेकिन अपनी परेशानी वो किसी से कह नहीं पाई और आखिरकार लड़का उसको उनके घर से निकाल कर ले गया। हरप्रीत, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार आप बता रहे हैं कि परिजनों ने पहले भी इस मामले की शिकायत की थी। अब जब युवती उनके घर से चली गई है, अब क्या मांग है परिजनों की? उनकी क्या कोई आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? देखिए, कोई यहाँ पर उनको आश्वासन नहीं मिला है। जब वो पुलिस के पास अब भी पहुंचे, 8 महीने पहले भी पहुंचे थे, कुछ दिनों पहले भी वो कमला नगर थाने गए थे। पुलिस ने ये कहकर उनका ये आरोप है परिजनों का कि भगा दिया था कि लड़की बालिग है, 19 साल की है, वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पुलिस को पूरी बात बताई थी कि लड़का मुस्लिम है, जिला बदर है, आदतन आरोपी है, अपराधी है। उसके बावजूद भी पुलिस ने यहाँ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। हैरान करने वाली बात यह है कि 15 मई को लड़की घर से चली गई, लड़का ले गया उसे और उसके बाद लड़के के परिजनों ने लड़की के घर पर आकर धमकाया परिजनों को और यहां पर जान से मारने की धमकी भी दी है। तो कुल मिलाकर यहां पर चाहे सांसद हो या फिर पुलिस की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में कि उन्होंने परिजनों के आरोप के अनुसार मदद नहीं की। जी बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन की भूमिका सवालों में है क्योंकि एक बार फिर से भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया। शुक्रिया हरप्रीत इस तमाम अपडेट्स के लिए।